आज की डेट के अंदर हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गेम 2 जो है वो एनालाइज़ कर रहे हैं। मैग्नस कार्लसन और आयन नेपोमनाची के दरमियान जो खेली गई है, कल की डेट में। तो गेम स्टार्ट हुई D4 नाइट F6 C4 E6 नाइट F3 D5 G3 कैटलाइन। एक्चुअली इसने मुझे सरप्राइज़ किया क्योंकि मैं ये बैड ओपनिंग तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैग्नस कार्लसन ने कभी कैटलाइन खेली नहीं। मैंने उसका 10 साल का डाटाबेस चेक किया तो उसने 3 से 4 गेमें जो हैं वो व्हाइट के साथ खेली हुई हैं। और हियर नेपो प्लेड द मेन मूव्स बिशप E7 बिशप G2 सॉरी कैसल कैसल D इंटू C4 एंड क्वीन C2। अच्छा, यहाँ पे जो मेन लाइंस है आजकल वो क्वीन A4 है, जो उसके बाद A6 और आप जो पॉन है वो टेक कर लेते हैं C4 पे, देन B5 क्वीन C2 और बिशप B7। अच्छा, इस पोजीशन को बेसिकली हार्मलेस कहा जाता है ब्लैक के लिए। इट इज़ एन इक्वल पोजीशन, देयर इज़ नथिंग मतलब कि जो वाइट ने इसमें अचीव किया हो एनीथिंग लाइक दैट। सो आफ्टर क्वीन C2 B5 वाज प्लेड बाय नेपो ने B5 खेला और एक्चुअली वो अपने C4 पान को जो है फर्दर प्रोटेक्ट कर रहा है। हियर जो आजकल मेन मूव है, जो ओल्ड मेन लाइन है और जो वाइट आज भी खेलता है, वो है A6 नाउ E4। यहाँ पर भी आप पॉन टेक कर सकते हैं और आफ्टर B5 क्वीन C2 और बिशप C7 वो सेम पोजीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। बट A4 के साथ पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है बिकॉज़ नाउ बिशप D7। ब्लैक का ये मैनूवर बड़ा मशहूर है यहाँ इस पोजीशन के अंदर कि बिशप D7 के बाद वो बिशप C6 जो है वो खेलेगा, क्वीन इंटू C4 और बिशप C6। और हियर व्हाइट हैज़ डिफरेंट सेटअप्स, मतलब वो 2 सेटअप हैं कि यहाँ तो वो बिशप G5 पे खेलेगा या बिशप F4 पे खेलेगा। बिशप G5 कि मतलब वो इस यहाँ बिशप G5 खेलने का आइडिया ये होता है कि ही इज़ गोइंग टू कैप्चर द मतलब वो नाइट को कैप्चर करेगा, बिशप कैप्चर करेगा और अपनी पोजीशन में वो एक्टिविटी जो है वो लेकर आएगा, ठीक है? और मोर स्पेस जो है वो गेन करेगा। और दूसरा आइडिया जो है वो इस पोजीशन के अंदर है, वो बिशप F4 है कि आप बिशप F4 जो है वो सेकंड कॉन्सेप्ट खेलते हैं। सो आफ्टर B5 नाइट E5 वाज़ प्लेड। अच्छा, ये प्रिंसिपल एज़ पर कंप्यूटर तो प्रिंसिपल कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन आई थिंक कि मतलब मैग्नस कार्लसन ने इस लाइन को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया हुआ था। A4 जो है यहाँ पे मेन मूव है। इसके बाद ब्लैक B4 खेलता है और नेपो, मेरा ख़्याल है कि वो इसी के हवाले से उसने जो प्रिपरेशन की होगी वो इसी हवाले से होगी। ये लाइन मशहूर हुई थी जब कार्लसन ने इसे डिंगलेरन के खिलाफ खेला था और उसने डिंगलेरन को ये गेम हराई थी, बड़े स्टाइल के अंदर। मैं थोड़ी-सी ओपनिंग के अंदर आपको चले जाता हूँ मिडल गेम तक, कि आपको आइडिया हो जाए कि गेम जो थी वो मैग्नस कार्लसन और डिंगलेरन के दरमियान किस अंदाज में गई थी। अच्छा, नाइट FD2 व्हाइट, नाइट D5 नाइट इंटू C4 C5 D इंटू C5 बिशप A6 हिटिंग द नाइट, मतलब नाइट को हिट कर रहा है। और नाइट E3 वापस यहाँ पे आता है कि अगर नाइट टेक करेगा तो वो बिशप से ले लेगा। नाइट D7 नाइट इंटू D5 अब C6 ब्लैक नाइट को थ्रेटन करते हुए। तो रुक C8 एंड बिशप F4 नाइट C5 और यहाँ पे C7। इस लाइन के अंदर रुक D1 जो है वो मेन मूव है आजकल, जिसके बाद D4 जो है वो ब्लैक खेलता है। लेकिन उस गेम के अंदर जो खेला गया था वो C7 मैग्नस कार्लसन ने खेला था और उसके बाद क्वीन D7 नाइट D2 G5 बिशप E5 F6 और बिशप D4। और यहाँ पे जो ब्लैक है उसने पॉन टेक कर लिया और आफ्टर दैट मतलब क्वीन D1। ये पोजीशन राउंड अबाउट जिसमें थोड़ा सा वाइट को एज हासिल है। उसके बाद डिंगलेरन ने इन दी अपकमिंग गेम थोड़ी सी मिस्टेक की थी और उसके बाद वो गेम लूज़ कर गया था। तो हम अपनी मेन गेम की तरफ चलते हैं जिसके अंदर नाइट E5 खेला गया। C6 जो है वो 10 मिनट की सोच के बाद नेपो ने खेला था। ये नहीं कि नेपो मतलब ये मूव नहीं जानता था नाइट E5, लेकिन वो मतलब सोच रहा था कि इसको हैंडल कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली उसने जो C6 खेला है वो B5 पान को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप नाइट D5 भी खेल सकते हैं। ये और दूसरा जो है वो बेसिकली ये रुक आपका हिट हो रहा है, ठीक है?
तो 2 चीज़ें हैं, एक तो B5 पान प्रोटेक्ट करना है, C6 खेला गया था, इस वजह से कि B5 पान प्रोटेक्ट करना है। दूसरा जो कंटिन्यूएशन थी वो ये थी कि रुक को प्रोटेक्ट करना है A8 के ऊपर। आप इसे दूसरे तरीके से भी डिफेंड कर सकते हैं, वो है नाइट D5 के साथ। ये भी खेल के आप डिफेंड कर सकते हैं। बाकी लेट C6 और उसके बाद है E4। अच्छा, यहाँ पे तीसरी ये थी कि मतलब क्या यहाँ पे ब्लैक जो था वो पॉन टेक कर सकता था? सवाल ये है। लेकिन उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मैं थोड़ी-सी आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो सॉरी मेरा एक्चुअली हाँ, येस आफ्टर C6 यहाँ पे अगर वो क्वीन इंटू D4 खेलता है, देन क्वीन C3, क्वीन इंटू C3, नाइट इंटू C3, C6 अब खेला जा सकता था। नाइट इंटू C6, नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6, बिशप D7 और यहाँ पे बिशप का जो पेयर है, बिशप पेयर फॉर ब्लैक जो है ब्लैक का, वो उसके लिए काफ़ी कॉम्पेंसेशन जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है? कि एक्सचेंज डाउन होने के बावजूद, मतलब आप बिशप इज़ गोइंग टू टेक द रूक, ठीक है? तो एक्सचेंज डाउन होने के बावजूद जो है वो ये गेम जो है वो इक्वल है। क्योंकि एक्टिविटी जो है वो ब्लैक के पास काफ़ी ज़्यादा है, बनिस्बत के व्हाइट के पीसीज़ के। तो C6 के बाद मैग्नस ने A4 खेला। यहाँ पे नाइट इंटू C6 अगर खेलें तो उसका प्रॉब्लम ये है कि नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6 और रुक B8, ये व्हाइट के लिए कन्विंसिंग नहीं है क्योंकि ब्लैक जो है बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जो पोजीशन है उसको डेवलप कर लेता है अपने पीसीज़ को, और व्हाइट के पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पे इस जगह पे इनिशियल स्केयर्स पे जो वो स्ट्रक रहते हैं। ठीक है? इस वजह से A4, नाइट D5, नाइट C3। अच्छा, हम मतलब ये कंटिन्यूअसली सेकंड गेम है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि मैग्नस कार्लसन जो है वो गैम्बिट्स खेल रहा है। वो पान जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। उसने पहली गेम के अंदर भी पान सैक्रिफाइस किया था और ये दूसरी गेम है उसके अंदर भी वो जो है वो पान जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बट आई थिंक ये कि मैग्नस कार्लसन की ये स्ट्रैटेजी है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर। F6, अब जो ब्लैक है उसे ये B5 पॉन डिफेंड करना है तो उसके लिए उसे कोई चीज़ चाहिए। उसे यहाँ तो बिशप चाहिए, इस जगह पे D7 पे, यहाँ क्वीन चाहिए D7 पे। तो ये नाइट जो है प्रॉब्लमैटिक है। सो उसने F6 खेला था इस नाइट को हिट करने के लिए, लेकिन नाइट हिटेगा देन वो या तो क्वीन D7 खेल के पॉन्स को प्रोटेक्ट कर लेगा या बिशप D7 खेल के पॉन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो नाइट F3, क्वीन D7, E4, ये स्टैंडर्ड कैटालन मूव है। नाइट B4, क्वीन E2, नाइट D3। ये सारी जो रिसेंट जो मूव्स लास्ट मतलब जो हुई हैं यहाँ से लेकर, ये सारी राउंड अबाउट नेचुरल मूव्स हैं कि मतलब फ़ौरन जवाब देने वाली, इसमें कोई फर्दर आप कह लें कि स्पेशलिटी नहीं है। तो E5 वाज़ प्लेड बाय मैग्नस कार्लसन और बिशप B7। यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेशन भी थी, वो थी F5, मतलब सेंटर क्लोज करने रखने की ऑप्शन। यहाँ पे ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पान है। इसके बाद A इंटू B5, C इंटू B5, नाउ D5। व्हाइट इमीडिएटली क्या कहते हैं सेंटर ओपन करने की तरफ चले जाएगा क्योंकि E इंटू D5 नाउ नाइट E1। अब ये पान जो है ये 2 दफ़ा हिट हो रहा है, एक बिशप से और एक नाइट से हिट हो रहा है। और नाइट E1 जो है इस पान नाइट को D3 पे भी थ्रेटन कर रहा है। सो नाइट इंटू C1, नाइट बिशप टेक करता है, रुक इंटू C1 एंड नाउ बिशप B7 और E6। अब वाइट के पास इस पोजीशन के अंदर जो कंपनसेशन है वो ये है कि वो इन दोनों पान को किसी भी वक्त टेक कर सकता है, B5 वाले को भी और D5 वाले को भी। और यहाँ पे वाइट जो है वो मतलब उसके ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं इस पोजीशन के अंदर। तो बिशप B7 वाज़ दैट्स व्हाई आई प्लेड कि मतलब F5 जो है वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट कर देता था। उसके बाद E इंटू F6, बिशप इंटू F6, नाइट E4, नाइट E6 एंड नाउ हियर नाइट E5 वाज़ प्लेड। अ, इंस्टेड ऑफ हियर मतलब कि इसके बजाय एक और ऑप्शन भी था वाइट के पास, वो था बिशप E3 का। लेकिन यहाँ पे जो पोज़ीशन थी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज़ नाइट AB4, नाइट E5, अब अगर खेला जाए बिशप इंटू E5, D इंटू E5, C5,
पान को नाइट को प्रोटेक्ट करते हुए और बिशप को ओपन करते हुए ए इंटू बी फाइव फर्स्ट, देन बिशप डी फाइव, और उसके बाद बिशप इंटू सी फाइव और नाइट इंटू सी फाइव, नाइट इंटू सी फाइव, क्वीन इंटू बी फाइव, बिशप इंटू डी फाइव, ई इंटू डी फाइव, नाइट ई सिक्स, रुक एफ सेवन, नाइट डी फोर एंड क्वीन डी सिक्स। अब ये देखेंगे ये डबल एज पोजीशन है, लेकिन राउंड अबाउट आप देख लें कि गर्द जो है वो छट चुकी है। वाइट के पास जो है वो ये पान है ई फाइव वाला, जो कि पास पान है, और ब्लैक के पास ये एडवांटेज है कनेक्टेड पान का सेंटर के अंदर। अब यहाँ पे आप ये पोजीशन जो है मेरे ख्याल से वाइट जो है मैग्नस कार्लसन को पसंद नहीं आई, मतलब ये पोजीशन राइज होना जो उसने एनालाइज किया था। तो ही प्लेड दी मूव नाइट ई फाइव इमीडिएटली आफ्टर बिशप इंटू ई फाइव, नाउ डी इंटू ई फाइव एंड नाउ ए सी फाइव। और ये मूव थी जो मैग्नस ने अंडर एस्टिमेट की थी, कैलकुलेट उसने लाजमन की थी, लेकिन उसने ये मूव अंडर एस्टिमेट की थी। इसके बाद नाइट डी सिक्स, बहुत बेहतरीन पोस्ट पे नाइट जो है वो चले गया। और यहाँ पे अगर कहते हैं कि सिक्स रैंक पे अगर आपका नाइट हो, स्पोर्टेड नाइट बैठा हो, तो वो रुक से ज़्यादा बेहतर होता है। और हम आने वाली गेम में देखेंगे ये सच में रुक से ज़्यादा बेहतर था, कि नेपो को जो है ये नाइट टेक करना पड़ गया था गेम में रहने के लिए। नाइट बी थ्री, रुक बी वन। अच्छा, यहाँ पे आप जो ब्लैक है वो रुक ले लेता है। इसकी दूसरी सूरत थी यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन की, कि बिशप ई थ्री खेला जाता है। ये दूसरी सूरत थी सेक्रीफाइसिंग ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, इंजन के मुताबिक। मेरे ख्याल में जो सोचा था, यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये थी कि नाइट इंटू ए वन, रुक इंटू ए वन, नाइट इंटू ई फाइव। अगर यहाँ पे नाइट इंटू सॉरी ई फाइव की बजाय ई सिक्स भी खेला जा सकता है, लेकिन उसमें ये इशू है कि बिशप ई फोर। अब दोनों बिशप्स जो हैं वो क्वींस किंग साइड पे लग गए हैं, और टैक्टिकल बैटल जो है वो यकदम काफ़ी स्टार्ट हो गई है। आफ्टर नाइट इंटू ई फाइव, क्वीन एच फाइव, नाइट जी सिक्स, रुक डी वन। और यहाँ पे बेशक वाइट जो है वो पान डाउन है, लेकिन उसके पीसीस बहुत एक्टिव हैं और टैक्टिक्स आर completely available in the game now. So बिशप ई थ्री की बजाय आफ्टर रुक बी वन जो है, इस वजह से मैग्नस कार्लसन ने प्रेफर किया। उसके बाद नाइट बी सी वन, रुक बी इंटू सी वन, नाइट इंटू सी वन, रुक इंटू सी वन। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप ज़रा स्टॉप करें और आपके साथ मैं एनालाइज करूँ इस पोजीशन को, कि इस पोजीशन में है क्या। हम देखें सबसे पहले कि वाइट का नाइट जो है वो बहुत बेहतरीन है, जो डी सिक्स के ऊपर अवेलेबल है। और ब्लैक का सॉरी वाइट का नाइट जो है डी सिक्स पे बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ब्लैक का बिशप जो है बी सेवन पे इज़ अ वेरी पुअर बिशप। ठीक है, इट इज़ डूइंग नथिंग। वाइट के सारे पीसीज एक्टिव हैं, और ब्लैक का ये रुख अभी तक इनिशियल स्टेजेस क्या कहते हैं पोजीशन पे बैठा हुआ है, और इसकी क्वीन जो है ब्लैक की वो भी अभी बेहतर कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फाइट कर रहा है विन के लिए, तो वो मैग्नस है, फाइट है, इंस्टेड ऑफ ब्लैक। तो नेपो प्लेड मूव ए रुक ए बी एट, इसका मकसद ये था कि वो बिशप को जो है ए एट पे लेके जाना चाह रहा है। और इस सूरत में वो एक तो बी सेवन को डिफेंड कर रहा है बिशप को, और साथ उसका इरादा ये है कि वो बिशप को ए एट पे ले जाए। इसके बाद रुक डी वन खेला गया, बिशप ए एट, बिशप ई फोर। अब मैग्नस जो है वो टेक्टिक्स की तरफ आ गया एच सेवन स्केयर के ऊपर। यहाँ पे नाइट इंटू बी फाइव भी खेला जा सकता था, क्योंकि आप नाइट टेक नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन थ्रेटेंड है, और क्वीन जब मूव होती है बी सेवन पे ये अभी तक पिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो रुक डी टू खेल सककर डी टू खेल के अपनी पोजीशन जो है उसको फर्दर इम्प्रूव जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि मैग्नस कार्लसन। तो बिशप ई फोर के बाद सी थ्री खेला गया। रीज़न इसकी ये थी क्योंकि यहाँ पे अटैक जो है वो बहुत बुरा है, यानी कि वाइट किसी भी वक्त यहाँ पे 5 सेक्रीफाइस कर सकता है। ये मैं आइडिया आपको दिखा देता हूँ कि अगर बी इंटू ए फोर खेलता है तो मैग्नस जो है वो सीधा बिशप इंटू एच सेवन चेक, क्वीन इंटू एच सेवन, क्वीन एच फाइव चेक, किंग जी एट, और नाउ रुक टी फोर। और यहाँ पे ब्लैक को क्वीन अपनी देनी पड़ेगी क्या कहते हैं मेट को रोकने के लिए। तो ही प्ले नेपो वुड हैव टू प्ले मतलब ई सेवन, और उसके बाद फिर रुक टी एच फोर, क्वीन इंटू एच फोर, क्वीन इंटू एच फोर, रुक इंटू बी टू।
और अगर हम इस पोजीशन को एनालाइज़ करें तो इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर ये बिशप आउट ऑफ द पॉन चेन होता, तो देन व्हाइट वाज़ गोइंग टू ब्लैक वाज़ इन द ड्राइविंग सीट, वो यानी कि विनिंग की कोशिश करता। लेकिन ये बिशप जो है बहुत पुअरली प्लेस्ड है, जिसकी वजह से गेम काफ़ी डबल एज है। अ, इसमें चांसेस मेरे ख्याल से वाइट के ज़्यादा होंगे विन करने के हवाले से रादर दैन ब्लैक। तो हम अपनी गेम की तरफ जाते हैं जहाँ पे C3 खेला गया और उसके बाद मैग्नस प्लेड क्वीन C2। यहाँ पे अब जो है वो ये नहीं लगता टैक्टिक्स। उसकी रीज़न ये है कि किंग इंटू H7, क्वीन H5 चेक, किंग G8, रुक T4 और यहाँ पे पान जो है वो B2 को टेक कर लेता है। ठीक है? और नेक्स्ट मूव के अंदर B1 पे चेक आ रहा है, पान B1 प्रमोटिंग टू क्वीन चेक। बिकॉज़ नाउ अगर हम खेलें H4 तो अब क्वीन चेक, किंग G2, C5 चेक, उठन चेक आ गया। किंग H3 और नाउ क्वीन F1 चेक और यहाँ पे व्हाइट को बहुत ज़्यादा मटेरियल भी देना पड़ेगा एंड ही इज़ कंप्लीटली लूजिंग। ठीक है? तो इस वजह से क्वीन C2 के बाद द नेक्स्ट मूव इज़ G6। अब यहाँ पे ब्लैक की क्वीन जो आ सकती है G7 पे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अब आप ये पान टेक कर सकते हैं और उसके बाद B इंटू A4 और इसके बाद क्वीन इंटू A4। नाउ जो है अब ब्लैक की साइड को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो किसी ट्रबल में ना आ जाए, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो वीक है। बिशप अच्छा जगह पे नहीं है, रुख बिशप की अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन क्वीन जो है वो बड़ी मिसप्लेस्ड बैठी हुई है और वाइट का जो नाइट ऑन D6 है वो बड़ा शानदार है। तो रुक F8 एंड रुक A1, C5 ब्लैक नेपो कह रहा है कि ठीक है क्वीन ट्रेड कर लें, लेकिन अगर यहाँ पे क्वीन ट्रेड कर लें तो ये ब्लैक के हक में बेहतर होगा और वाइट के हक में बुरा होगा, क्योंकि देन ब्लैक विल बी इन ड्राइविंग सीट कि वो गेम विन कर रहा है। तो मैग्नस ने मूव किया क्वीन को हार्म्स वे से। उसके बाद बिशप इंटू E4, नाइट इंटू E4 और यहाँ पे नाइट चेक दे रहा है F3 का किंग को। सो किंग मूव्ड आउट ऑफ द वे, किंग H8 और यहाँ पे नाइट D6। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर नाइट F6 खेला जाए तो क्वीन C6 यहाँ पे आप खेला इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आप नाइट वापस आता है D6 पे। F6 पे जो है वो प्रॉब्लम है, F6 पे प्रॉब्लम अब नहीं खेला जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि अब क्वीन C6 होगा, क्वीन H4 होगा, रुक B7 होगा, नाइट इंटू H7 होगा, ये रुक थ्रेटन्ड है। ठीक है? और आई थिंक यहाँ पे जो ब्लैक है काफ़ी बुरा है, उसे अपने रुक्स जो है वो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और ही विल बी द गेम इज़ राउंड अबाउट डबल डाइस एंड कैन बी वेंट फॉर ड्रॉ। लेकिन ब्लैक का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास 3 पान आइलैंड्स हैं, जबकि वाइट के पास सिर्फ 2 पान आइलैंड्स हैं। ये 2 पान आइलैंड्स, एक E5 के ऊपर और एक C3 के ऊपर। तो इसलिए नाइट D6 पे आया और रुक B6, क्वीन इंटू C5, रुक BD8। ब्लैक जो है वो एक रुक एक्सचेंज करना चाह रहा है, इसलिए किंग G2 मैग्नस ने खेला और A6 खेला गया और किंग H3। इसकी सिर्फ खेलने की वजह ये थी कि इसे चेक ना आए किंग को कहीं पे फर्दर, मतलब अगर अब यहाँ पे किंग मौजूद होता फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ब्लैक क्वीन C6 खेल के चेक देकर क्वीन एक्सचेंज कर सकता था। इस वजह से किंग जो है वो H3 पे खेला गया। आफ्टर रुक C6 नाउ क्वीन D4, किंग G8, C4, क्वीन C7, क्वीन G4, रुक इंटू D6। अब जो है नेपो ने एक्सचेंज जो है वो वापस दे दिया और गेम को सिंप्लीफाई कर दिया और ये पोजीशन अब ड्रॉ की तरफ जा रही है, क्योंकि इंटू D6, क्वीन इंटू D6, C5, क्वीन इंटू C5, क्वीन इंटू E6 चेक, किंग G7 और रुक इंटू A6। वाइट के पास 3 पान है और ब्लैक के पास 2 पान है और रुक F8। अब जब क्वींस जो हैं वो बोर्ड से बाहर जाएंगी तो ऑब्वियसली ये ड्रॉ, डेड ड्रॉ पोजीशन है। इसके बाद मतलब इस पोजीशन के बाद F4 और क्वीन F5 चेक और रुक इनटू F5, ये पोजीशन डेड ड्रॉन पोजीशन है। विद एक्यूरेट प्ले देयर इज़ नो वे दैट व्हाइट कैन विन इन दिस पोजीशन। इसमें फर्दर कमेंट्स की मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको गेम जो है वो मैं दिखा देता हूँ। रुक A7 चेक, किंग G8, किंग G4, रुक B5, रुक E7, रुक A5, रुक E5, रुक A7, H4, किंग G7, H5, किंग H6, किंग H4, रुक A1, G4, रुक H1 चेक, किंग G3,
जी इंटू H5, रुक E6 चेक, किंग G7, G5, रुक G1 चेक, किंग F2, रुक A1, रुक H6, रुक A4, किंग F3, रुक A3 चेक, किंग F2, रुक A4 एंड हेयर जो है देन दे बोथ एग्री टू ए ड्रॉ। लेकिन इन 2 गेमों से हमें आइडिया हो गया है कि हमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग जो गेम्स हैं अगली 12 वो देखने को मिलेंगी। बिकॉज़ दे बोथ आर प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल चेस, वेरी कॉम्पिटिटिव चेस एक्चुअली। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब बटन और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।